दोस्तों, एक बार आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपको भी लगता है कि आपकी असली लाइफ अभी शुरू नहीं हुई? कि आप बस किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जब मेरी डिग्री पूरी होगी, तब मैं सुकून से रहूँगी। जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, तब मैं घूमने जाऊँगा। जब मेरा अपना घर होगा, तब मैं खुश होऊँगा। अगर आप ये रोज़ खुद से कहते हैं, तो दोस्तों, आप एक बहुत बड़े जाल में फंसे हैं। इसे कहते हैं द वेट अंटिल ट्रैप। हम सब ने अपनी खुशी को एक फ्यूचर कंडीशन पर हॉस्टेज बना रखा है। हम प्रेजेंट मोमेंट को जीते नहीं हैं, हम बस उसे सफ़र करते हैं ताकि वो परफेक्ट फ्यूचर आ सके। पर डर ये है कि वो परफेक्ट फ्यूचर एक मिराज है, एक ऐसी परछाई जिसे आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। चलिए थोड़ा आसपास देखते हैं। हमारे बीच कितने ही ऐसे राहुल्स और अंजलिस हैं। राहुल कहता है अभी तो जॉब की तैयारी है, जब प्रयागराज में पोस्टिंग मिल जाएगी तब चैन की बंसी बजाऊंगा। पोस्टिंग मिल गई, पर अब राहुल कहता है अभी तो ट्रेनिंग है, जब प्रमोशन होगा तब दोस्तों से मिलूंगा। इंसान की फितरत देखिए। जब हम बच्चे थे, हमें लगता था कि स्कूल ख़त्म होगा तब मज़ा आएगा। कॉलेज पहुंचते ही तो लगा जॉब लगेगी तब मज़े होंगे। हमें लगता है कि लाइफ एक लैडर है, पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम हर स्टेप पर दुखी हैं तो टॉप पर पहुंचकर हमें सिर्फ थकान मिलेगी, सुकून नहीं। आप सोचिए, आपने अपनी लाइफ की कितनी शामें, कितने त्यौहार सिर्फ इसलिए ख़राब किए क्योंकि आप किसी बेहतर कल का वेट कर रहे थे। इस बात को समझने के लिए एक पुरानी कहानी सुनिए। एक बहुत बड़ा बिलियनर बिजनेस टाइकून एक छोटे से गांव में छुट्टियां मनाने गया। वहां उसने देखा कि एक मछुआरा, दैट मीन्स फिशरमैन, अपनी नाव के पास धूप में सुकून से सोया है। बिलियनर को गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम इतनी जल्दी काम क्यों रोक देते हो? मछुआरे ने कहा, सर जितनी मछली चाहिए थी पकड़ ली, अब बच्चों के साथ खेलूंगा और दोस्तों के साथ बैठूंगा। बिलियनर बोला, नहीं, तुम्हें और काम करना चाहिए, बड़ी नाव लेनी चाहिए, फैक्ट्री खोलनी चाहिए, अमीर बनना चाहिए। मछुआरे ने पूछा, फिर क्या होगा? बिलियनर बोला, फिर तुम रिटायर होकर सुकून से गांव में धूप सेकना और दोस्तों के साथ वक्त बिताना। मछुआरा मुस्कुरा कर बोला, सर वही तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। दोस्तों, हम सब उस बिलियनर की तरह हैं। हम वहाँ पहुँचने के लिए पागलों की तरह भाग रहे हैं, जहाँ हम शायद पहले से खड़े हैं। अब थोड़ा ज्ञान की बात करते हैं। रोम का एक एम्परर था, मार्कस ऑरेलियस। वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी था, पर उसका दिमाग एक साधु जैसा था। वो कहता था कि हमारा दुख इसलिए है क्योंकि हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है एमोर फाटी, यानी लव ऑफ फेट। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे जाएं। इसका मतलब ये है कि काम पूरी शिद्दत से कीजिए, पर रिज़ल्ट का बोझ अपने सर पर मत रखिए। अगर रिज़ल्ट वैसा नहीं आता जैसा आपने सोचा था, तो रोने के बजाय उसे एक्सेप्ट कीजिए। ट्रैफिक जैम में फंसने पर गुस्सा होना फिजूल है, क्योंकि ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं है। पर उस जैम में रेडियो पर एक अच्छा गाना सुनना आपके कंट्रोल में है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग सीकिंग के लिए बना है, यानी खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। जब आपको वो फ़ोन, वो कार या वो जॉब मिल जाती है,
तो 2 दिन बाद आपका दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है। इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। हम बस भाग रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है द एंड रूल। ये मत कहो कि जब करियर बनेगा तब मज़े करूँगा। कहो मैं करियर पर काम कर रहा हूँ और मैं आज शाम की चाय भी मज़े से पीऊँगा। अपने गोल्स को अपनी खुशी की शर्त मत बनाइए। आखिरी में बस इतना कहूँगा, लाइफ कोई ऐसी रेस नहीं है जिसे जीतने के बाद इनाम मिलेगा। लाइफ एक सिम्फनी है, एक संगीत है। संगीत का मकसद ये नहीं होता कि आप जल्दी से आखिरी नोट तक पहुंच जाएं। संगीत का मकसद तब पूरा होता है जब आप हर नोट को फील करते हैं। स्टॉप वेटिंग फॉर योर लाइफ टू स्टार्ट, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। मैं हूँ आपका दोस्त द फिलोसोफर डूड। अगली बार मिलेंगे एक नए स्ट्रगल और एक नई विजडम के साथ। तब तक के लिए स्टे वाइज, स्टे प्रेजेंट।